नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। राज्यसभा के एक सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर पटना कमिश्नर का संजय अग्रवाल का बयान आ गया है। उनका कहना है कि ये 3 दिसंबर तक आखिरी तारीख होगी नामांकन की। इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि 14 दिसंबर को काउंटिंग की जाएगी और कोविड-19 के सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बड़ी ही पारदर्शिता के साथ इस चुनाव को किया जाएगा। इसके साथ ही संजय अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए। राज्यसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का कार्य शुरू हो गया है और नामांकन 3 तारीख तक प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में लिए जाएंगे और 4 तारीख को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी और 7 तारीख तक नाम वापसी होगी और उसके बाद यदि निर्वाचन आवश्यक हुआ तो 14 दिसंबर को निर्वाचन होगा और उसी दिन काउंटिंग होगी। मतदान विधानसभा के जो रीडिंग रूम है उसमें होगा और वहीं पर काउंटिंग होगी, परंतु नॉमिनेशन का कार्य प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में होगा और जो भी महानुभाव आवेदन देना चाहते हैं, नामांकन करना चाहते हैं, वो 3 तारीख तक 3 बजे तक यहाँ नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और इसमें जो 28 तारीख है वो शनिवार है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत छुट्टी है, रविवार की छुट्टी है, तो 28 और 29 तारीख को नामांकन नहीं लिए जाएंगे। 30 तारीख को बिहार सरकार के द्वारा हॉलीडे है लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में छुट्टी नहीं है, इसलिए 30 तारीख को आवेदन लिए जा सकेंगे। तो 3 तारीख तक कोई भी महानुभाव आवेदन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र यहाँ उपलब्ध है और नामांकन पत्र के साथ क्या कागजात लगाने हैं उसकी भी जानकारी हम लोगों ने उपलब्ध करवा दी है। हमारे साथ में 3 सहायक निर्वाची पदाधिकारी भी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के लिए नियुक्त किए हैं, वो उनके साथ भी आज बैठक की गई और सभी कार्य किए जा रहे हैं। सर अगर बात करें, देखिए, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव होता है और इसमें जो मतदाता होते हैं वो विधानसभा के सभी माननीय निर्वाचित सदस्य होते हैं और विधानसभा के अंदर ही ये चुनाव होता है, इसीलिए वहाँ सुरक्षा काफ़ी कड़ी रहती है और पर्यवेक्षक भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बनाया गया है। तो एक पूरे अच्छे तरीके से ये चुनाव होगा और इसमें सभी प्रकार की पारदर्शी तरीके से इस पूरे चुनाव को संपन्न करवाया जाए। आपको बता दें कि राज्यसभा की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कई सारे नाम को लेकर संशय बना हुआ है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि रामविलास पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद से बताया ये जा रहा है कि चिराग पासवान की मां इस सीट पर होगी। लेकिन अभी ज़्यादातर जो नाम सामने आ रहे हैं वो एनडीए के हैं और बताया ये जा रहा है कि एनडीए के ही किसी नेता को इस सीट पर मौका मिलेगा, वो ही वहाँ पर विराजमान होंगे। लेकिन अब देखना ये है कि इस चुनाव के बाद रिजल्ट क्या होता है, कौन इस सीट पर आते हैं। हालांकि जब से बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा और एनडीए के बीच में जो कोहराम मचा, उस वीक जो तल्खी मची, उसको लेकर अब यही आशय लगाए जा रहे हैं कि अब एनडीए की ओर से ही कोई इस सीट पर होगा। हालांकि उपचुनाव जो है वो 14 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।